अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन UBTV इंडिया न्यूज चैनल से आपके सामने एक नई खबर लेके आया हूँ। बने रहिए हमारे इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश में ट्रक ओनर हड़ताल पर। हड़ताल से प्रभावित हुआ नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट। मध्य प्रदेश में ट्रकों की कल से शुरू हुई हड़ताल। प्रदेश में 7 लाख रजिस्टर्ड ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। मध्य प्रदेश के ट्रक ओनर कल से है हड़ताल पर। डीजल के बड़े दाम और रेट से परेशान है ट्रक मालिक। प्रदेश में माल परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है। दूध, सब्जी, दलहन एवं खाद्य तेल जैसे कई जरूरत के सामान ट्रक के पहिए रुक जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं का परिवहन दिक्कत में हो रहा है। सरकार ने बेहताशा रेट बढ़ाकर ट्रक मालिकों पर और बोझ लाद दिया है। ऊपर से डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई डीजल के रेट बढ़ने से ही बढ़ती है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए चिंता का कारण है। रोजगार नहीं मिल रहा है, एक बड़ा कारण है। ऊपर से महंगाई दुबले पर 2 आषाढ़ वाली कहावत को चरितार्थ करती है। पोस्ट कर बुरे फंसे जीतू पटवारी। पीएम की विवादित टिप्पणी के कारण इंदौर में हुई FIR। अब गिरफ्तारी की हो रही है तैयारी। कमलनाथ ने कहा, लोगों का ध्यान बांटने के लिए जीतू पटवारी पर की गई FIR। अब तक चोरों से देश को बचाया कांग्रेस ने, अब सौदागरों से देश को बचाना होगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। लांजी के विभिन्न ग्रामों में मनाया गया। ग्राम बोले गांव में नेहरू युवा केंद्र ने लगाए वृक्ष। दुलापुर, कलपाथरी, पाथरगांव, अन्य ग्रामों में भी मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है विश्व आदिवासी दिवस। अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर #रोजगार दो का अभियान में मैं अपने आप को संलग्न कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। पहले नोटबंदी में बेरोजगार किया, फिर GST में किया, और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे लोग और बेरोजगार हो गए। आज इस हालात में धंधा चौपट है, व्यवसाय चौपट है, उद्योग चौपट है, और लोग बागों को निकाला जा रहा है रोजगार देने के बजाय। आज के हालात में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के द्वारा चलाए गए अभियान को हम लोग समर्थन करें और बेरोजगारों को रोजगार दो, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट जिले में कोरोना के 3 केस और मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। 3 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि अगस्त की रात्रि को जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किन्नापुर, लालबर्रा और खैल लांजी में एक कोरोना मरीज पाए गए हैं। ठीक है। लांजी किसान संघर्ष समिति ने दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। तहसीलदार लांजी को दिया यह ज्ञापन देते समय डॉक्टर तीरथ नकपुरे और मानिक पाचे ने पत्रकारों से की चर्चा। आज किसानों की समस्या को, विभिन्न समस्याओं को लेकर माननीय न्यायालय में माननीय तहसीलदार के हाथों किसानों की विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें बहुत सारी मांग किसानों की थी। उसमें मुख्य रूप से किसानों के उपार्जन का उचित मूल्य मिले, साथ में जो आदिवासी जो लोग हैं, जो शासकीय जो वनांचल में रहते हैं, इनकी भूमि को कारपोरेट को दिया जा रहा है, उसको प्रतिबंध किया जाए, उसमें वृक्षारोपण न की जाए। साथ में सेवा सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2017-18 में धान जो सेवा सहकारी समिति द्वारा क्रय किया गया था, उसके जो अंतर की राशि है 350 रुपये,
आज तक नहीं दी गई। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जो शासन को अवगत कराया गया है, जिससे देश की जनता या क्षेत्र की जनता जो किसान आज भुखमरी के कगार पर है, इन सारी समस्याओं को लेकर शासन को एक दिशा निर्देश हेतु एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। आज दिनांक 10 अगस्त को हमारे लांजी क्षेत्र के किसानों के मन में एक बात जागृत हुई कि अपनी समस्या शासन के द्वारा, शासन के अधिकारियों के माध्यम से शासन को कैसे पहुंचाया जाए। उसमें हम लोगों ने विभिन्न मांगे रखी है। ज्वलंत में जो हमारे शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं जो बाहर कमाने गए थे और वो जा नहीं पा रहे हैं, उनकी एक विशेष समस्या है। दूसरी है खाद्यान्न जो समय समय पर देना चाहिए, वो मानक स्तर का खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, उसको मानक स्तर पर गरीबों को मुहैया कराना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जटिल समस्या है यहाँ पर किसान जो अपने खेत में उत्पाद लगाते हैं, साग सब्जी भाजी, जिसमें बंदरों का विशेष आतंक है और बंदर के आतंक की वजह से किसान अपने फसल को बचा नहीं पाते हैं, वो भी एक हमारी मांग है। फिर साथ में 2017-18 और 18-19 में कुछ किसान ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था और जिन्होंने सेवा सहकारी समिति में धान दिया था अपनी, जिनका भुगतान आज तारीख तक अंतर की राशि अप्राप्त है, उनको 1450 रुपया ही प्राप्त हुआ है, जबकि शासन के मानक देय के अनुसार 1750 रुपया था। वो अंतर की राशि आज तारीख तक नहीं दिया गया है। वह क्या किया गया कि धान को बिचौलियों को बेच करके 1450 रुपये किसानों के खाते में डाल दिया गया, शेष राशि नहीं डाली गई। यही हमारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.